अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट अंडर रूट एन इज नॉट ए रैशनल नंबर इफ एन इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि एन इज अ रैशनल नंबर। यहां पे क्योंकि हमें प्रूव करना नॉट, हम शुरू में मान के चलते हैं कि लेट अस अज्यूम टू कंट्ररी, लेट अस assume that under root n is a rational number and its simplest form is P upon Q, where P and Q are integer and it has no common factor other than 1। मीन्स कि अंडर रूट एन क्या है, एक रैशनल नंबर है जो P अपॉन क्यू के फॉर्म में है। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। और P अपॉन क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, वेयर और एक और है Q इज नॉट इक्वल टू 0। और एक और लिख रखा है, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब कि ये कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है, कोप्राइम वो नंबर्स होते हैं जिसका बस एक ही कॉमन फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, हमने लिखा 3/7। अगर मैं इसके कॉमन फैक्टर करूँ 3 के, तो क्या होंगे, 3 के कॉमन फैक्टर होंगे 1 और 3। ऐसे 7 के वो होंगे 1 और 7। तो इसमें कॉमन, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1। ठीक है। अगर मैं लिखूं 16/25, ठीक है, तो 16 के कॉमन फैक्टर क्या होंगे, 1, 2, 4, 8 और 16। और 25 के क्या होंगे, 1 और 5। और कोई फैक्टर हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ, तो यही कॉमन इसके फैक्टर 25 और एक और 25। ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 कॉमन। तो ये भी एक कोप्राइम नंबर्स हैं। इन्हें कोप्राइम नंबर्स कहते हैं जिनका एक ही कॉमन, जो कॉमन फैक्टर होता है बस 1 होता है, विच हैज़ एंड इट हैज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो इनका मैक्सिमम एक कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है। अब इसको स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग, बोथ द साइड स्क्वायरिंग बोथ द साइड तो क्या होगा, अंडर रूट एन का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो ये आ गया अंडर रूट एन इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर यहाँ की साइड ले लिया, एंड क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब जरा एक एक्सरसाइज कर लेते हैं इसमें। अगर मैं ये लिखूँ 1, 2, 3, 4 एन तक सीरीज़ बनती है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 1, 2, 3, 4 और ये Q तक, ये आ गया 1 का स्क्वायर, ये आ गया 2 का स्क्वायर, ये आ गया 3 का स्क्वायर, ये आ गया 4 का स्क्वायर, ये मान लेता हूँ P का स्क्वायर। अब मेरा क्या है यहाँ पे देखिए, 2 2 जा 4, ठीक है, ये 4, ठीक है, क्या है ये
4, ये 9, ये 16, ठीक है। मतलब कि मैं इसको किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब कि ये इसका कॉमन फैक्टर, इसका एक फैक्टर है कि 2 इसको पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। ऐसे यहाँ पे देखिए 3 को किसी से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9 आ रहा है, और 3 इसको पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। 3 3 जाना है, मतलब कि कॉमनली डिवाइड कर रहा है, और इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। ऐसे में देखो यहाँ पे 4 को किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 16 आ रहा है, ठीक है। और ये 16 का फैक्टर है 4 इसको पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। ऐसे 3 पूरी तरह से डिवाइड कर, मतलब कि इसका एक कॉमन, इसका एक फैक्टर है। 9 का फैक्टर क्या है, 3 है। ऐसे 4 का फैक्टर क्या है, 2। तो कहने का मतलब यह है कि मैं n को किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि p² आ रहा है, और n जब इसका फैक्टर है, क्योंकि ऐसा फैक्टर बन रहा है, ठीक है, तो n p² को डिवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना, 2 को किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 आ रहा है, और 4 डिवाइड कर रहा है, ऐसी 3 डिवाइड कर रहा है, ऐसी n p² को डिवाइड करेगा। यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर को 3 को डिवाइड कर रहा है। और अगर मैं ये करूँ, इसका स्क्वायर रूट ले लूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, और ये मैं क्या लिख सकता हूँ, p। मतलब कि 2 इसके स्क्वायर रूट को, परफेक्ट स्क्वायर रूट को डिवाइड करेगा। जो स्क्वायर रूट क्या निकाला 4 का, 2, तो 2 का फैक्टर है तो इसको डिवाइड कर रहा है। ऐसी 3 इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं 9 का, तो इसको पूरी तरह से डिवाइड करता है, और उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब कि 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है। ऐसी 4 16 को भी डिवाइड कर रहा है, और इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड कर रहा है 4। ऐसी n p² को भी डिवाइड कर रहा है, और p को भी डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि n को मैंने किसी से मल्टीप्लाई किया, मेरा p² आ रहा है, तो n p² को डिवाइड करेगा, n डिवाइड्स p², और n डिवाइड्स p। वहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया कि n p² को भी डिवाइड कर रहा है, n p को भी डिवाइड कर रहा है। अब देखिए, जब n p को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो मतलब कि इसका एक फैक्टर ही होगा। n में कोई, जब मैंने कहा था n में कुछ मल्टीप्लाई करके जब इसको डिवाइड कर रहा पूरी तरह से p को, तो n में कुछ मल्टीप्लाई करके ही आ रहा होगा, 1 होगा, 2 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो मैं c मान लेता हूं इसको, लेट n इंटू c इक्वल टू p, और इसकी वैल्यू, p की वैल्यू किस में रख देता हूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहां पे आ गया क्या, n q² इक्वल टू n c का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने p की वैल्यू कहाँ रख दी, यहाँ पर रख दी। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या गया, n q² इक्वल टू n² c², n सेंड कर गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, q² इक्वल टू n c², ठीक है। अब यहाँ पे फिर देख रहे हो, n का किसी से मल्टीप्लाई करके q² आ रहा है, तो n q² को डिवाइड करेगा, n डिवाइड्स q², तो n क्या डिवाइड करेगा, इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड कर देगा, q ऑल्सो। अब यहां पे देखिए, n p को भी डिवाइड कर रहा है, n q को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब कि p और q का एक और कॉमन फैक्टर क्या आ गया, n आ गया। जबकि हमारा यहां पे क्या लिखा था कि p एंड q और p अपॉन q हैज नो कॉमन फैक्टर, या इट, या ये कह सकते हैं इट मीन्स p अपॉन q हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। लेकिन यहां पे तो p भी n से डिवाइड हो रहा है, और q भी n से डिवाइड हो रहा है। मीन्स दैट p अपॉन q is divided by p and
Q is divided by N. It means that P and Q have common factor N. P और Q का कॉमन फैक्टर है N हो गया. But it contradicts our assumption that P upon Q has no common factor other than 1. अब ये क्या कर रहा है, हमारे कॉन्ट्राडिक्ट को यहाँ पे तो हमने माना था कि P अपॉन Q का क्या हो गया, एक ही कॉमन फैक्टर होंगे या तो एक को प्राइम होंगे, ये दोनों को प्राइम होंगे, बताया था मैंने को प्राइम क्या होता है. और लेकिन इनका तो एक और फैक्टर आ रहा है जो है n, कॉमन फैक्टर एक और आ रहा है n आ रहा है, तो ये हमारे कॉन्ट्राडिक्ट हैं. सो आवर assumption is wrong, that P that under root n is a rational number. So under root n is a irrational number. तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है. एक बार फिर से बताता हूँ. देखिए हमने प्रूफ क्या करना है, अंडर रूट एन इज ए रैशनल नंबर, इज नॉट ए रैशनल नंबर. अब हम मान लेते हैं, कॉन्ट्रेरी मान लेते हैं कि अंडर रूट एन इज ए रैशनल नंबर. जब रैशनल नंबर है तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, क्योंकि रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है. और पी अपॉन क्यू जहाँ पे पी और क्यू क्या है, एक इंटीजर्स हैं, दोनों इंटीजर्स हैं. पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं. और पी अपॉन क्यू का एक ही कॉमन फैक्टर है, इसके एक एट मोस्ट एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो है 1. इट हैज़ नो अदर कॉमन फैक्टर. और ये को प्राइम होते हैं. को प्राइम मैंने बताया, को प्राइम शुरू में बता दिया था क्यों. देखिए और क्यू इज नॉट इक्वल टू, हमने दोनों को स्क्वायर कर लिया, दोनों साइड का, ठीक है. इसका भी स्क्वायर कर लिया, इसका भी स्क्वायर कर लिया, क्योंकि हमें इसको अंडर रूट को हटाना है. तो यहाँ पे क्या आ गया, अंडर रूट एन का स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. तो यहाँ पे हो गया अंडर रूट एन का स्क्वायर क्या हो गया एन, और यहाँ पे पी स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर को इधर की साइड लिया है, तो ये हो गया एन इंटू क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर. और ये मैंने बताया था कि एन डिवाइड्स पी स्क्वायर, ये पूरा समझा चुका हूँ. तो एन डिवाइड्स पी ऑल्सो, ठीक है. जब ये पी स्क्वायर को डिवाइड करे तो ये पी को भी डिवाइड करेगा. इसी प्रकार लेट हमने माना एन इंटू सी इक्वल टू पी. मैंने बताया कि एन में कुछ मल्टीप्लाई किया होगा, क्योंकि ये एन इसका कॉमन फैक्टर है, ठीक है. जो भी कॉमन फैक्टर होता है तो उसमें कोई ना कोई मल्टीप्लाई करके उसका कॉमन फैक्टर निकला होगा, ठीक है, चाहे मिनिमम 1 ही हो क्यों, ठीक है. तो हमने सी मान लिया, लेट एन इंटू सी इक्वल टू पी. पुट दी वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू किस में हमने पुट कर दी, इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पे इसमें हमने पुट कर दी, ठीक है. एन क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, एन क्यू स्क्वायर इक्वल टू एन सी का होल स्क्वायर. तो ये आ गया क्यू स्क्वायर इक्वल टू एन सी स्क्वायर. फिर से ये देखिए वही इक्वेशन आ गई ऐसी, एन क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर. यहाँ पे भी क्या हो रही है, एन सी स्क्वायर क्यू स्क्वायर. अब क्या हो रहा है, एन डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो एन डिवाइड्स क्यू ऑल्सो. जब देखिए यहाँ पे एन पी को भी डिवाइड कर रहा है और एन क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब कि पी और क्यू के एक और कॉमन फैक्टर आ रहा है क्या, एन, ठीक है. जो हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट्स कर रहा है कि पी अपॉन क्यू क्या है, उसका एक ही कॉमन फैक्टर है 1, इसके तो एक और कॉमन फैक्टर आ रहा है क्या, एन. तो
सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट n इज ए रैशनल नंबर, सो n इज अ इर्रेशनल नंबर। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे।